फ्रेंड्स, माय नेम इज अफरुद्दीन एंड वेलकम इन योर चैनल जैन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले क्लॉजेस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लॉज को आज हम देखने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और इसके एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये इसे ध्यान से देखें और क्लियरली हम इसे आपको बताएंगे, ठीक है ना। और जितने भी डाउट हैं वो सब आज हम क्लियर करने वाले हैं क्लॉजेस से रिलेटिव। तो बगैर किस देर के हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं क्लॉज क्या है। व्हाट इज क्लॉज? देखो, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ मीनिंग। मतलब कि जो हमने इससे पिछली वीडियो में हमने फ्रेज देखा था, फ्रेज की कोई मीनिंग नहीं थी अगर हम उसे अकेला यूज करें, लेकिन क्लॉज की मीनिंग होती है। अभी जैसे कि क्लॉज मैंने बोला, जैसे कि हम बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये एक क्लॉज हो गया, ठीक है ना। लेकिन आप बोलोगे फिर सेंटेंस क्या होता है? ये तो एक सेंटेंस है। देखो क्या होता है, क्लॉज के भी टू टाइप्स है, एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट, ठीक है ना। अभी इंडिपेंडेंट जिसमें मतलब कि जिस एक क्लॉज में हमें पूरा मीनिंग समझ में आ जाता है, ठीक है ना। और डिपेंडेंट क्लॉज जिसमें हमें पता नहीं चलता है, उसके लिए हमें एक और क्लॉज यूज़ करना पड़ता है। तो देखो, सेंटेंस क्या होता है जिसमें हमें मीनिंग पक्का पता चलेगा कि इसका ये मीनिंग है, पूरा सेंस हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन क्लॉज में कई बार हमें पूरा मीनिंग समझ नहीं आता, पूरा सेंस समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। अभी देखो, अब मैं आपको बताता हूँ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब कि जो एक क्लॉज में हमें पूरा मीनिंग समझ आ जाता है, उसका थॉट समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आई लिव इन जोधपुर, मतलब कि मैं जोधपुर में रहता हूँ। अभी इस एक क्लॉज से हमें पता चल गया कि मैं कहाँ रहता हूँ, जोधपुर में रहता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ हु लिव इन जोधपुर, जो जोधपुर में रहता है, अभी इससे कुछ समझ नहीं आया आपको कि कौन जोधपुर में रहता है, ठीक है ना। इसलिए तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो एक क्लॉज में हमें पूरा मीनिंग समझ में आ जाता है, सेंस समझ में आ जाता है। और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज जिसमें हमें पता नहीं चलता है, उसके लिए हमें एक और क्लॉज को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अभी ये तो हो गई इनकी बात। अभी देखो, और 3 टाइप्स होते हैं क्लॉज के। कौन कौन से? सबसे पहले नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, ठीक है ना। नाउन क्लॉज हो गया। एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है ना। और एक होता है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। इन तीनों को हम सेपरेटली देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो, नाउन क्लॉज क्या है। सिंपल से मैं आपको बता दूं कि नाउन क्लॉज वो क्लॉज जो सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि एक पूरा क्लॉज एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है सेंटेंस में, ठीक है। अभी देखो एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, व्हाट इज एडजेक्टिव? विच क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन। तो इसमें भी यही होगा, एक क्लॉज जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। अब ये एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज विच क्वालिफाई द एडजेक्टिव एंड द वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। सिंपल है। तो एडवर्ब क्लॉज भी ऐसे ही है जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ऐसे ही है, ठीक है। तो बगैर किस तरीके हम जल्दी से इनके टाइप्स को देखते हैं और नाउन क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं नाउन क्लॉज। व्हाट इज नाउन क्लॉज? नाउन क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन, जो नाउन की तरह एक्ट करता हो। अभी नाउन का मीनिंग क्या है? नाउन का मीनिंग होता है किसी का भी नाम, नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना, किसी का भी नाम। तो आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट। अभी नाउन क्या होता है? या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इधर क्या है? आई बिलीव दैट, आई बिलीव,
ये क्लॉज हो गया, इसको अलग कर लो। दैट आई विल पास द टेस्ट, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, ठीक है ना, मुझे यकीन है। आई बिलीव, मुझे यकीन है कि आई विल पास द टेस्ट, मुझे यकीन है, क्या यकीन है मुझे, दैट आई विल पास द टेस्ट। तो ये इस सब्जेक्ट का हो गया, सॉरी ये इस सेंटेंस का हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब कि आई बिलीव, मुझे विश्वास है, यकीन है, क्या यकीन है भाई, क्या यकीन है। तो दैट आई विल पास द टेस्ट, मुझे यकीन है कि मैं टेस्ट में पास हो जाऊंगा, ये हो सकता है, ठीक है ना। अभी देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, एक नाउन क्लॉज, एनसी लिख रहा हूँ, नाउन क्लॉज, ठीक है ना। उसके बाद डू यू नो, ये एक अलग क्लॉज हो गया। डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या जानते हो आप क्या जानते हो, क्या आप जानते हो कि, क्या आप जानते हो व्हाट द वेदर विल बी, मतलब कि क्या मौसम होगा, क्या आप जानते हो कि क्या मौसम होगा, ठीक है ना। तो ये इधर नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला आई थॉट, मैंने सोचा, क्या सोचा, दैट आई कैन डू इट, मैंने सोचा कि मैं यह कर सकता हूँ, ठीक है ना। अभी क्या सोचा मैंने कि मैं यह कर सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, और ये हो गया नाउन क्लॉज। सिंपल है, नाउन क्लॉज जो नाउन की तरह एक्ट करता है, और वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल सी बात है। और नाउन क्या होता है, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज दैट्स एक्ट्स एज अ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव विच क्वालिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है, सिंपल एडजेक्टिव ये होता है। तो अभी एडजेक्टिव क्लॉज देखो, द चिल्ड्रन who belong to this generation are very smart. Who belong to this generation are very smart. मतलब बच्चे जो इस जनरेशन से बिलोंग करते हैं वो वेरी स्मार्ट, मतलब कि वो बहुत स्मार्ट हैं। तो देखो आर वेरी स्मार्ट, इधर द चिल्ड्रन क्या है, नाउन है, चिल्ड्रन। तो ये देखो ये एक हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, हु बिलोंग टू दिस जनरेशन आर वेरी स्मार्ट। तो ये किसे क्वालिफाई कर रहा है? इसे, इस नाउन को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, सिंपल है ना, जो मतलब कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। अभी दूसरा है पिज्जा, विच मोस्ट पीपल लव इज नॉट वेरी हेल्दी। अभी ये किसे क्वालिफाई कर रहा है? इज नॉट वेरी हेल्दी। देखो पिज्जा क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, या तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो ये इधर नाउन है। तो पिज्जा विच मोस्ट पीपल लव इज नॉट वेरी हेल्दी, इज नॉट वेरी हेल्दी मतलब कि वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? पिज्ज़ा को, कि वो बहुत हेल्दी नहीं है, मतलब कि अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, ठीक है ना। ये तो ये एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज। व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज? दैट एक्ट्स एज अ एडवर्ब, ठीक है ना, मतलब कि जो एडवर्ब की तरह एक्ट करते हैं। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब विच क्वालिफाइज द वर्ब एंड हम कह सकते हैं एडजेक्टिव। एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो एडवर्ब क्या है? जो वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, सिंपल है। अभी एडवर्ब क्लॉज ऐसा क्लॉज जो मतलब कि हम कह सकते हैं वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया इफ आई लाइक इट, अगर मुझे यह पसंद आता है, ठीक है ना, अगर मुझे ये पसंद आता है, आई विल बाय इट,
मैं इसे खरीदूंगा, ठीक है ना। मतलब कि इफ़ आई लाइक इट आई विल बाय इट, अगर मुझे ये पसंद आता है तो मैं इसे खरीद दूंगा, आई विल बाय इट। अभी देखो लाइक, मुझे पसंद आता है तो ही ना मैं इसे करूँगा, तो मैं इसे बाय करूँगा। तो ये क्लॉज किसे क्वालिफाई कर रहा है? इस वर्ब को, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ़ यू हीट आइस, अगर आप आइस को गर्म करते हो, इट मेल्ट्स, अगर आप गर्म करोगे तो ही तो ये पिघलेगा। तो ये देखो इट मेल्ट्स, मतलब कि अगर आप आइस को, बर्फ को हीट करोगे तो ये सिंपल सा पिघलेगा। तो इधर देखो ये इट मेल्ट्स हीट को क्वालिफाई कर रहा है ना, हीट को क्वालिफाई कर रहा है ना, कि अगर वो गर्म नहीं होगा तो वो पिघलेगा कैसे। तो ये इसे क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी नेक्स्ट है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश आती है, वी विल स्टे एट होम, हम घर पर ही ठहरेंगे या रुकेंगे, ठीक है ना। तो इफ इट रेन्स, अगर बारिश आती है तो, अगर बारिश आती है तो हम यहाँ हम घर पर ही रुकेंगे। तो बारिश आएगी तो ही तो घर पर रुकेंगे ना। तो ये जो क्लॉज है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है? रेन्स को, यानी वर्ब को। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज सिंपल है, यही होते हैं एडवर्ब क्लॉज। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सीखा क्लॉज, और ये मैं आपको बता दूं, कल से हमारा इंग्लिश महा धमाका सीरीज स्टार्ट होने वाला है। ये हम डेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये लगभग 1 वीक तक चलेगा, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को क्लियर करने वाले, जैसे कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस, नरेशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्सेट्रा, और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं। तो उस इंग्लिश महा धमाका सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। और आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्लॉज सीखा। क्लॉज से रिलेटिव अगर आपको कोई भी डाउट है, या किसी भी टॉपिक से अगर आपको कोई भी डाउट है, तो हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और इससे ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जिनको क्लॉज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उनके वो क्लियर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।